Please subscribe to the Natural Health official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने के हर पल के बारे में बताया। इसलिए हम कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ग़िज़ाओं के बारे में बाकायदा तौर पर बताया कि कौन सी ग़िज़ा हमारे लिए बेहतर है और कौन सी ग़िज़ा हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसे हमने नाम दिया है नबवी ग़िज़ाएँ। नबवी ग़िज़ाओं में हम आपसे बात करेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन सी ग़िज़ाएँ अपनी ज़िंदगी में पसंद फरमाईं। नबवी ग़िज़ाओं की सबसे पहली वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे कद्दू पर, जिसे हम लौकी भी कहते हैं। लौकी के क्या फ़वाइद हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौकी को किस तरह से पसंद फरमाया और इस बारे में कौन कौन सी अहादीस मरवी हैं। आइए इस पर बात करते हैं। लौकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौकी और गोश्त के सालन में सबसे पहले लौकी के कतले उठाकर खा लेते थे। हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हो से एक हदीस मरवी है। आपने फरमाया कि एक मर्तबा एक दर्जी ने आपको दावत पे बुलाया। उसने आपके सामने शोरबा पेश किया। उस शोरबे में गोश्त की बोटियां थीं और लौकी के कतले भी थे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि गोश्त के शौकीन थे, आपने उसमें से सबसे पहले कद्दू यानी लौकी के कतले उठाकर खाना शुरू कर दिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद से मैंने भी लौकी पसंद करना शुरू कर दिया और शौक से खाता रहा। नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि ये कद्दू जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निहायत पसंद था, ये हमारी ज़िंदगी में कौन कौन से फ़वाइद लेकर आता है। अगर गर्मी की शिद्दत से नींद ना आ रही हो और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा हो, तो नाज़रीन लौकी का जूस निकालें और उसे पाँव के तलवों पर मलें। अगर ये भी आप करें तो ज़्यादा बेहतर है कि तिलों के तेल के अंदर लौकी का जूस मिक्स करें और उसकी अपने पैर की तलवों पर उसकी मालिश करें। इसी तरह लौकी काट कर आधा जो कटा हुआ हिस्सा है उससे भी आप पैरों की मालिश करें, तो गर्मी की शिद्दत से जो नींद ना आने का मसला है और आंखों के सामने अंधेरा छा जाने वाला मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, कम मिर्च वाला लौकी का सालन अगर इस्तेमाल किया जाए तो आंतों की जलन और सोजिश को भी ख़त्म करता है। अगर आपको घबराहट महसूस होती है और वहशत का एहसास हो रहा है या आप पर मायूसी और गमगीनी का अमल हो रहा है, तो उसको दूर करने के लिए भी लौकी का सालन कसरत से इस्तेमाल करें। नाज़रीन, अगर आप कद्दू यानी लौकी को मीठे अनार के साथ खाना शुरू करें तो हमारे खून में जो खराबी पैदा हो जाती है, खून में हिद्दत या गर्मी पैदा होती है, उसका इलाज इससे बेहतरीन हो सकता है। बाज़ दफ़ा खून में गर्मी की वजह से हमारे चेहरे पर दाने और इस तरह के जो फिंसियाँ फोड़े वगैरह निकल आते हैं जिस्म पर, वो भी इससे ख़त्म हो जाते हैं। अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ को चाहिए कि वो लौकी का इस्तेमाल ज़्यादा करे, क्योंकि ब्लड प्रेशर का मरज़ ज़्यादातर इस वजह से होता है कि हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से जो हमारी खून की नालियां हैं उसमें खून की रवानी मुतासिर होती है, जिससे ब्लड प्रेशर में इजाफा हो जाता है। लौकी यानी कद्दू ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करने की वजह से खुद ब खुद ब्लड प्रेशर में कमी आ जाती है और दिल की जो दूसरी बीमारियां हैं उससे भी इसमें शिफा होती है। नाज़रीन, अगर कोई यरकान का मरीज़ है तो कद्दू उसका बेहतरीन इलाज है। कद्दू की बेल के पत्ते अगर उबाल कर और उसमें शक्कर मिलाकर वो पिलाए जाएं तो यरकान का मरज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। यानी अगर यरकान चूँकि जिगर के काम ना करने या सही काम ना करने की वजह से पैदा होता है, तो कद्दू का मुरब्बा भी अगर इस्तेमाल किया जाए तो जिगर के जुमला अमराज में ये मुफीद होता है। नाज़रीन, मैदे की तेज़ाबियत और जलन को ख़त्म करता है। अगर लौकी का अरक निकालकर यानी कद्दू का जो जूस है वो निकालकर आप चेहरे पर लगाएं तो कील महासे इससे दूर हो जाते हैं।
گردوں کے لیے یہ بہت بڑا ٹونک ہے۔ گردوں کے درد اور پتھری کا علاج اگر آپ لوکی سے کریں تو اس سے بہتر کوئی علاج نہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک تو کدو کو اپنی عام غذا کا حصہ بنا لیں، یعنی اس کا سالن آپ استعمال کریں۔ دوسرے یہ کہ کدو کا جوس نکال کر وہ آپ پئیں، یا اس کو شہد میں ڈال کر آپ پی لیں، تو اس سے جو گردوں کی پتھری ہے وہ ٹوٹ کر نکل جاتی ہے۔ ناظرین، ہماری سیریز 90 غذاؤں کی پہلی ایپیسوڈ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔